Welcome students. Yet you have studied allocations of fingers on all rows. ओके जितने भी रोज थे हमारे कीबोर्ड्स में उस पर आप कैसे फिंगर्स एलोकेट करेंगे वो हम लोगों ने सीख चुका है. ओके सो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि किसको कौन सा रो बोलते हैं. ये जो आपको दिख रहा है कौन सा रो किसको बोला जाता है ना, और कैसे एलोकेट करते हैं. ओके सो सबसे पहले तो ये हमारा मेन पॉइंट होता है. ये जो आप देख रहे हो ये क्या हमारा होम रो है. होम रो कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं. ये यदि मैं यहाँ से ले जाऊँ तो ये क्या है. ये हमारा सॉरी ऊपर नहीं, ये हमारा क्या है होम रो है. ओके यू कैन सी. सो ASDFGHJKL सेमीकोलन से ये क्या है हमारा होम रो हो गया. एंड यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके एंड इसको होम रो बोलते हैं और इसको ये मेरा मेन पॉइंट होता है. जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमारा सेंटर है और जब भी हम टाइपिंग पे बैठेंगे करने के लिए, जब भी हम टाइपिंग करने के लिए बैठेंगे तो कहाँ पे हमारा फिंगर्स रहेगा. हमारा फिंगर्स कहाँ पे एलोकेट रहेगा. होम रो पे. ओके एंड इसको फर्स्ट रो ही बोलते हैं होम रो. और यू कैन से सॉरी इसको सेकेंड रो बोलते हैं. क्या बोलते हैं सेकेंड रो. ओके इसको हम सेकेंड रो बोलते हैं और यू कैन से होम रो. होम रो इज़ द मोस्ट फेमस. इसको बोलते हैं हम होम रो बिकॉज ये जान रो तो आप समझते ही होंगे आई थिंक. सो इसको बोलेंगे हम होम रो. एंड ये जो देख रहे हो आप ये नीचे वाला क्या है. नीचे वाला है हमारा, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो. यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रो का काउंटिंग, यहाँ से स्टार्ट होता है. ओके सो इसको बोलेंगे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड ये जो लास्ट ऊपर है उसको बोलते हैं फोर्थ रो. ओके सो इसको बोलेंगे हम फर्स्ट रो और यू कैन से ये सबसे जो ये हमारा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड ये हमारा फोर्थ रो हो गया. ओके ओके सो इसको बोलते हैं होम रो. इसको बोलते हैं और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर रो. और ये नीचे वाले को बोलते हैं हम बॉटम रो. क्या बोलते हैं बॉटम रो. एंड ऊपर वाले को सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं फोर्थ रो और यू कैन से नंबर रो. नंबर रो. ओके सो ये मैंने आपको कैसे एलोकेट करते हैं फिंगर्स ये तो मैंने आपको बताया है. उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने प्रीवियस क्लासेस में दिया है. सो यदि आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उसको आप जाकर देखो. ओके सो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो. एंड ऊपर वाले को बोलते हैं फंक्शन कीज, ये मैंने ऑलरेडी बताया है. और एक और कन्फ्यूजन है आप लोगों को कि गाइड कीज कौन है और होम कीज कौन है. ओके सो ये होम रो और ऐसे यदि आप डिफरेंस करो होम रो और होम कीज में क्या डिफरेंस है. होम रो एंड होम कीज तो होम रो का मतलब है ये टोटल. ओके ये रो ही है क्या है हमारा होम रोज है. इसमें हमारा कैप्स लॉक भी शामिल हो सकता है, हालांकि नहीं है. ठीक है ना. सो मतलब ये पूरा जितना भी रो है इसको हम ये कैप्स लॉक भी शामिल है टोटल. जितने रो डेट मीन्स क्या है आप समझते हो. रो ये जो हॉरिजॉन्टल वे में होता है उसको रो बोलते हैं. सो ये जो टोटल है इसमें जो भी ये कीज़ अवेलेबल है उसको बोलते हैं होम रो. एंड होम कीज़ स्पेसिफाई किया गया किसको किसको. होम कीज़ हमारा जो हो गया ASDF फॉर लेफ्ट हैंड एंड सेमी कॉलन LKJ. ये जो हमारा है ये क्या है होम कीज़ है. ओनली 8. ओके एंड और हम गाइड किस की बात करें तो गाइड किस की बात ये है जो कि इस पर एक अलग सा साइन होता है F एंड J पे. साइन इसलिए होता है जैसे ही आप उसको फिंगर को टच करोगे ना वहाँ पे जैसे कोई फिंगर आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा गाइड किस है. इस तरीके का साइन होता है यहाँ पे लाइनिंग का. तो जैसे ही आप उस पर टच करते हो तो आपको पता चल जाता है कि हम होम किस पे सॉरी गाइड किस पे आ गए हैं. सो F और J हमारा क्या है गाइड कीज है. क्या बोलते हैं इसको गाइड कीज. ओके एंड होम कीज कौन कौन सा हो गया. होम कीज की यदि मैं बात करूँ होम कीज तो होम कीज कौन सा हो गया ASDF एंड सेमी कॉलन LKJ. गाइड कीज कौन कौन सा हो गया गाइड कीज F एंड J. ओके तो ये हमारा गाइड कीज हो गया. तो समझ में आया आपको कि होम कीज किसको बोलते हैं और गाइड कीज किसको बोलते हैं और होम रो किसको बोलते हैं, है ना. सो होम रो, बॉटम रो और अपर रो एंड नंबर रो ये मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कैसे फिंगर से लोकेट करते हैं. ओके सो नाउ वी हैव टू लर्न कि हाउ टू एलोकेट फिंगर्स ऑन न्यूमेरिक कीपैड. ये हमारा क्या है ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड है. ओके ये जो आप देख रहे हो क्या है न्यूमेरिक कीपैड है और इस पर हम कैसे फिंगर्स को एलोकेट करेंगे ये सीखेंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट. सो आवर टॉपिक इज यूजिंग न्यूमेरिक कीपैड. ओके सो इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ न्यूमेरिक कीपैड इज इंपॉर्टेंट इन न्यूमेरिक डेटा एंट्री. सो जब भी हम न्यूमेरिक डेटा एंट्री करते हैं लाइक कोई भी नंबर से रिलेटेड कोई भी डेटा एंट्री करते हैं सो उसमें हमारा
जो है न्यूमेरिक कीपैड को आना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप क्या करो, न्यूमरस ऑफ डेटा आपके पास है, बहुत ज़्यादा डेटा है, नंबर्स का सिर्फ और सिर्फ डेटा है। तो वहाँ पे यदि आपको इंटर करना है नंबर केवल, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, न्यूमेरिक कीपैड को यूज करना आना चाहिए। क्योंकि जो हमारा अपर रो था, जो मैंने आपको पढ़ाया था नंबर्स के लिए, वो किस लिए है, वो जो था सिर्फ कंबाइंड, जैसे कि हम क्या लिखते हैं, लेटर्स भी लिखते हैं एज वेल एज नंबर भी लिखते हैं, तो वहाँ पे वो छोटा मोटा जब हम नंबर्स टाइप करते हैं तो उसके लिए था वो अपर रो, क्योंकि वहाँ पे भी नंबर्स होता है, यू ऑल नो। बट यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ओके, ये जो न्यूमेरिक कीपैड है हमारा, वो किस लिए है, जब हमारे पास क्या हो, न्यूमरस टाइप ऑफ डेटा हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर का हो, ओके, तो हम किसका यूज़ करेंगे, तब हम वहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ करेंगे। सो वहाँ पे मुझे क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक कीपैड को यूज़ करना आना चाहिए। ओके, तो लेट अस सी द न्यूमेरिक कीपैड हैज़ 4 कॉलम्स एंड 5 रोज। ओके, जो हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है उसके पास कितना होता है, 5 रोज होता है और 4 कॉलम होता है। ओके, तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। ये आप देख रहे हो, सो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 रोज, रोज किसको बोलते हैं, ऐसे एक वन रोज, 2 रोज, 3 रोज एंड ये 4 रोज एंड ये 5 रोज। तो ये 5 रोज हो गए एंड कॉलम कितना होगा, कॉलम हमारा होगा 4। कैसे देखो, ये एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और ये 4 कॉलम है ना, जो 4 कॉलम हो गए और 5 रोज हो गए इन न्यूमेरिक कीपैड। ओके, एंड द रो विच हैज़ 4 5 6 प्लस इज कॉल्ड होम रो, और इसमें भी होम रो होता है ऑफकोर्स। ये न्यूमेरिक कीपैड में भी क्या होता है, होम रो होता है। किसको बोलते हैं, जो मिडिल वाला है 4 5 6 और प्लस। ओके, ये देख सकते हो आप कि ये जो है 4 5 6 वाला, 4 5 6 एंड ये प्लस, इसको क्या बोलते हैं, टोटल को बोलते हैं हम होम रोज। ओके, और देखो दिस इज द रो विच इज फाइनली इनिशियली प्रैक्टिस बाय अ टच टाइपिस्ट। सो जो भी एक टच टाइपिस्ट होता है, जो भी लर्निंग स्टार्ट करता है अपना टाइपिंग में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स के लिए क्या था हमारा, ASTF वाला जो होम कीज था, है ना, होम रोज जो था वो हमारा इंपॉर्टेंट था, वो हमारा लर्निंग पॉइंट था वहाँ से फॉर लर्निंग टाइपिंग। ओके, और यहाँ पे भी हम जब न्यूमेरिक कीपैड को सीख रहे हैं ऑपरेट करने के लिए, तो वहाँ पे भी हमारा जो सबसे फर्स्ट होगा वो क्या होगा, होम रो होगा, जो कि मैंने बताया कौन कौन सा होता है, 4 5 6 उसमें अवेलेबल है, 4 5 6 एंड प्लस। ओके, दिस इज द रो विच इज इनिशियली practiced by touch typist. The allocations of keys on this row is shown in figure 2.2. ओके, सो आप फिगर 2.12 में आप देख सकते हो कैसे हम फिंगर्स को एलोकेट करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपका ये राइट हैंड है, ठीक है, कौन सा हैंड होगा, राइट हैंड होगा। एंड आपको फिंगर्स को कैसे एलोकेट करना है, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये कॉलम को आपको किससे करना है, ये हमारा रिंग फिंगर से। रिंग फिंगर कौन सा हमारा है, रिंग फिंगर ये है। ओके, ये हमारा रिंग फिंगर है, सॉरी ये हमारा रिंग फिंगर है। ओके, सो आपको जो भी ये जो है, ये जो हमारा है इधर का जो भी होगा वो किससे करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ रिंग फिंगर से। ओके, सो बेसिकली हमारा ये रिंग फिंगर यूज होगा। एंड ये भी जो है किसके लिए होगा, रिंग फिंगर से हम करेंगे। और ये जो है हम मिडिल फिंगर से करेंगे, मिडिल फिंगर हमारा ये है। ओके, एंड ये जो है किससे होगा, ये हमारा 4 फिंगर, और यू कैन से इंडेक्स फिंगर। इसको 4 फिंगर को किसके बोलते हैं हम, इंडेक्स फिंगर ही बोलते हैं। सो जो कॉलम वाइज बताया गया कि इस कॉलम को आप किससे करोगे, इस कॉलम को आप करोगे इंडेक्स फिंगर से, जो कि 4 फिंगर्स को बोलते हैं। इस कॉलम को हम करेंगे मिडिल फिंगर से, इस फिंगर को इस कॉलम को हम करेंगे रिंग फिंगर से ही, और इसी कॉलम को हम रिंग फिंगर से ही करेंगे। सो ये 2 फिंगर्स को हम रिंग फिंगर से ही करेंगे, और इसको हम करेंगे मिडिल फिंगर से, और इसको हम करेंगे। तो ऑन अ न्यूमेरिक कीपैड द नंबर 5 इज द गाइड। ओके, सो इसमें भी गाइड की होता है कौन सा 5 जो हमारा होता है। 5 पे आप देखोगे कीबोर्ड में, तो 5 पे एक लाइनिंग टाइप का बना रहेगा, ठीक है ना। अब हमेशा देखना, जो मैं आपको बताता हूँ, एक कीबोर्ड में कम से कम कहीं पे भी जा करके, यदि आपका कंप्यूटर नहीं भी हो तो आप देखना वहाँ पे क्या होगा, एक साइन बना होगा। ओके, इसमें अल्फ़ाबेट्स वाला में F एंड J पे एक साइन बना होगा, और न्यूमेरिक कीपैड में 5 पे एक साइन बना होगा। ओके, सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गाइड कीज बोलते हैं। ओके, सो ऑन न्यूमेरिक कीपैड द नंबर 5 इज द गाइड की। इट हैज़ अ स्मॉल रेस्ट टेंजिबल मार्क, है ना, ये क्या रहेगा उस पर, एक टेंजिबल मार्क रहेगा, है ना, वेयर सर्व एज अ गाइड फॉर टच टाइपिस्ट। जो टच टाइपिस्ट को टच करके ही पहचान लेते हैं क्या है ये गाइड कीज। दैट मीन्स की उससे पता क्या चलता है कि हम सही लोकेशंस पे आ गए हैं वापस, है ना। इन द प्लेसमेंट ऑफ फिंगर्स ऑन अदर कीज। ओके, allocations of rest of keys on numeric keypad. Allocations of rest of keys on numeric keypad O is to be 0 is to be placed by the right hand thumb. One can also make use of calculator keyboard for numeric keyboard practice. Okay, so
हम यहाँ पे जीरो किससे प्रेस करते हैं, थंब से। ओके, जीरो को सिर्फ और सिर्फ जीरो को हम यहाँ पे थंब से प्रेस करेंगे और बाकी सबको वही इस तरीके से, ठीक है। हम होम रो पे रखेंगे अपने फिंगर्स को और उसकी मिडिल जो हमारा फिंगर है, ये जो हमारा राइट हैंड का फिंगर है, ठीक है ना, राइट हैंड का जो भी फिंगर है हम कहाँ पे रखेंगे, ये मिडिल सॉरी इसको होम रो पे रखेंगे। ओके, सो एलोकेशंस ऑफ रेस्ट ऑफ द फिंगर ऑन न्यूमेरिक कीपैड 0 टू प्रेस बाय द राइट हैंड थंब। वन कैन आल्सो मेक यूज ऑफ कैलकुलेटर। ओके, यदि आपके पास कैलकुलेटर है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको, ठीक है ना। यू कैन आल्सो प्रैक्टिस ऑन योर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आपके पास होगा आई थिंक, तो उस पर भी आप यदि चाहो तो न्यूमेरिक कीपैड का प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिक कीपैड उसी के जैसा होता है, कैलकुलेटर के जैसा ही होता है। और ये एक्चुअली में कैलकुलेटर का ही वर्क करता है। जब मुझे क्या करना हो, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिंग करना हो, है ना, जैसे कि एक शॉप का या फिर किसी चीज़ का कंप्यूटर्स पे करते हैं ना, जैसे कि एक्सेल वगैरह में या फिर और भी सॉफ्टवेयर में करते हैं, जैसे कि टैली एक होता है सॉफ्टवेयर, तो उसमें भी करते हैं। तो वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सो वहाँ पे लाइक कैलकुलेटर होता है, ठीक है। सो वहाँ पे हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ करते हैं। ओके, so this is the way to allocate your finger on numeric keypad. Okay, so that's all for this class.